अकेली एक लड़की आई हूँ। आप सोचें कि क्या आपकी बहन घर से ऐसे अकेले निकले सिर्फ अपने भाई के लिए। मैं इस सरकार से कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे जेल में डाला है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे भाई चाहिए। मुझे अपनी क्लासेस में होनी चाहिए। इस टाइम मुझे मेरे भाई की तस्वीर की जगह मेरी किताबें मेरे हाथों में होनी चाहिए। लेकिन इस पाकिस्तान का अगर वो मुझे जेल में डालना चाहता है तो मुझे डाल दे, लेकिन मुझे मेरे भाई दे दे, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। मेरे अब्बू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चाहिए सर्दी क्या जो सीने में जलन है, क्या आप उसको बुझा सकते हैं? क्या अगर उनकी बिटियाँ ऐसे रोडों पर बैठे और गैर मर्दों के साथ रात को कसम से हमें नींद नहीं आती यहाँ पर कि रात हमारी कैसे गुजरेगी। इन पुलिस वालों को देख चाहते कि मेरी अम्मी अब्बू अपने बेटे के देख ना पाए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप बताइए कि आपके कौन भाई अब्बू कौन लापता है और आप किसके लिए यहाँ पे आई हैं? मेरा भाई लापता है जिसका नाम रहमुद्दीन है। मैं यहाँ पर अपने भाई के लिए आई हूँ। और कितने साल हो गए आपके भाई को लापता हुए? 8 साल में 26 अगस्त 2016 को रात के 2 बजे एफसी वालों ने मेरे घर से लापता किया। और उन 9 सालों में मतलब किन चीज़ों से आप लोग गुजरे, क्या आपकी मुश्किलात आई, कुछ बताइए। बहुत बड़ी मुश्किलात है और हम बहुत अज़ियत से गुजर रहे हैं। मेरी अब्बू की अभी इतनी हालत ख़राब, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर खारान से आई हूँ और अकेली एक लड़की आई हूँ। आप सोचें कि क्या आपकी बहन घर से ऐसे अकेली निकले। खारान का किसी से पता कर इतना दूर है कि यहाँ पर 2 रात और 2 दिन लगते हैं पहुँचने के लिए। मैं अकेली आई हूँ सिर्फ अपने भाई के लिए। मैं इस सरकार से कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे जेल में डाला है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे भाई चाहिए। अभी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस टाइम तो मुझे अपनी क्लासेस में होनी चाहिए। इस टाइम मुझे मेरे भाई की तस्वीर की जगह मेरी किताबें मेरे हाथों में होनी चाहिए। लेकिन इस पाकिस्तान की रियासत ने आज मेरे साथ ऐसा किया कि सिर्फ इस तस्वीर के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मुझे जेल में डालना चाहता है तो मुझे डाल दे, लेकिन मुझे मेरे भाई दे दे, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। मेरे अब्बू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। मैं उनसे अपील करूँगी, मैं हाथ जोड़ूँगी उनके सामने, लेकिन मुझे मेरे भाई दे दे। आपको रियासत से किससे उम्मीद है, अदालत से, हुकूमत से, या आपको लगता है कौन आपके मसले हल कर सकता है? किसी से भी उम्मीद नहीं है। इस रियासत ने, इस अदालत ने ऐसा किया है कि हमें भी किसी से उम्मीद भी नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी हमें यहाँ पर मतलब सुनने के लिए नहीं आए। यहाँ पर ऐसे बड़े लोग आते हैं, हमसे कहते हैं आप लोग को क्या चाहिए, सर्दी है यहाँ पर, आप लोग को रात को ठंड लगेगी, खाने में क्या चाहिए। हमें सब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी भाइयाँ चाहिए। सर्दी क्या जो सीने में जलन है, क्या आप उसको बुझा सकते हैं? ये सर्दी तो उसके सामने क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्यारे मिले, हम ये दुआ गो भी हैं और हम आपसे शर्मिंदा भी हैं कि हम आप लोगों की मदद उस तरह नहीं कर सके जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द आपके प्यारे आपको मिले। सिर्फ आप इतना ही कर सकते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ है आप आगे चलाएं, ताकि रियासत देख सके हमारी तकलीफ़ को। शायद उनके दिल में थोड़ी सी गैरत हो या ईमान उनके अंदर हो, तो वो देख ले, हमारी मजबूरी को समझे। हम इस रोड पर बैठे हुए हैं, उनकी भी बेटियां हैं, थोड़ी सी वो सोच ले कि अगर उनकी बेटियां ऐसे रोडों पर बैठे और गैर मर्दों के साथ रात को कसम से हमें नींद नहीं आती यहाँ पर कि रात हमारी कैसे गुजरेगी। इन पुलिस वालों को देखकर हमें बिल्कुल, मैं उस दिन यहाँ से हार रही थी। इन पुलिस वालों को देखकर मैं इतनी घबरा रही थी कि मैं तारों के ऊपर गिर गई थी। मेरे पैर यहाँ पर ज़ख्मी है। किसकी वजह से? सिर्फ इस पाकिस्तान की रियासत की वजह से, इस हुकूमत की वजह से। मैं फिर भी इस हुकूमत से अपील करूँगी, बार-बार करूँगी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि मुझे मेरे भाई दे दें, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू अभी ठीक नहीं, वो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते और मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी अब्बू अपने बेटे के देख ना पाए। और